साल 1997 में नोवा के साइंटिस्ट साउथर्न पैसिफिक के करीब एक हाई डेसिबल साउंड को रिकॉर्ड किया और उन साइंटिस्टों का माने तो ये साउंड किसी रहस्यमय जीव की हो सकती है जिसकी लंबाई 215 मीटर तक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं ब्लूप की। दूसरी तरफ मोसासरस जो आज से करीब 75 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करते थे। इनके पास काफी तेज दांत हुआ करता था जिसकी मदद से ये किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन क्या होगा जब एक मोसासरस की लड़ाई ब्लूप से हो जाए तो तब क्या मोसासरस अपनी तेज दांतों से ब्लूप को हरा पाएगा या फिर ब्लूप अपनी विशालकाय शरीर की मदद से मोसासरस को मार देगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पहले इन दोनों जीवों के बारे में जानते हैं। 1997 में नोवा के साइंटिस्ट साउथर्न पैसिफिक के गहराइयों में एक हाई डेसिबल साउंड को रिकॉर्ड किया और उन साइंटिस्टों का माने तो ये साउंड किसी रहस्यमय जीव की हो सकती है जिसकी लंबाई 215 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यानी ये जीव धरती पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ी हो सकती है। और वही दूसरी तरफ मोसासरस जो आज से करीब 75 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करते थे। बात की जाए इनकी लंबाई की तो ये 13 मीटर तक लंबे हो सकते थे और वजन में 14 टन तक भारी थे। साथ ही मोसासरस के पास काफी तेज दांत हुआ करते थे जिसकी मदद से ये पल भर में किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते थे। और वही ब्लूप के पास 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे दांत होते हैं, यानी एक एवरेज इंसान के हाथ के जितना लंबा। और धरती पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल को कहा जाता है। लेकिन ब्लूप ब्लू व्हेल से भी 3 गुना बड़ी हो सकती है। लेकिन वही मोसासरस भले ही आकार में ब्लूप से छोटा क्यों ना हो, लेकिन मोसासरस ब्लूप के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है क्योंकि मोसासरस के पास लंबी पूंछ होती थी जिसकी मदद से ये पानी में तेजी से तैर सकते थे। और साथ ही मोसासरस के पास काफी तेज दांत हुआ करते थे जिसकी मदद से ये पल भर में किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन सामने जब ब्लूप जैसा विशालकाय जीव हो तो तब मोसासरस के लिए उस जीव को हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि मोसासरस की लंबाई सिर्फ 13 मीटर तक ही हो सकती है और वही ब्लूप की लंबाई 215 मीटर तक हो सकती है। यानी ये लड़ाई ऐसा होगा जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क की और पिराना मछली की लड़ाई हो। इस वजह से अकेला मोसासरस ब्लूप को हरा नहीं पाएगा। लेकिन जब 8-10 मोसासरस मिलके ब्लूप पे हमला करते हैं तो तब ब्लूप मर सकती है। लेकिन मोसासरस ज्यादातर अकेले में शिकार करता था। साथ ही इन दोनों जीवों के बीच ना ही अतीत में लड़ाई हुआ था और ना ही भविष्य में होने वाला है क्योंकि ये दोनों जीव अलग अलग समय में रहते थे। मोसासरस का पहला फॉसिल 1764 में नेदरलैंड देश में मिला था और वो भी स्कल के रूप में। और मोसासरस आज से करीब 75 मिलियन साल पहले समुद्र में रहा करते थे और मोसासरस पिछले 69 मिलियन साल पहले इस धरती से पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। और वही ब्लूप के बारे में वैज्ञानिकों को 1997 में पता चला था। दरअसल साउथर्न पैसिफिक के गहराइयों में साइंटिस्टों ने एक हाई डेसिबल साउंड को रिकॉर्ड किया और उन साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि ये साउंड किसी रहस्यमय जीव की हो सकती है। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने पाया कि ये साउंड किसी रहस्यमय जीव की नहीं बल्कि आइस पर टकराने से क्रिएट हुआ था। यानी ब्लूप एक काल्पनिक जीव है। लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते कि समुद्र के गहराइयों में ब्लू व्हेल से भी बड़े जीव नहीं रहते हो क्योंकि वैज्ञानिकों का माने तो हम समुद्र के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं। बाकी का 95% समुद्र अभी भी अनडिस्कवर्ड है। और ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के गहराइयों में ब्लू व्हेल से भी बड़े जीव रहते हो। और आपके अनुसार अगर मोसासरस और ब्लूप के बीच लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट में अपना राय जरूर शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।